एक चूहे को घर से निकालने घर तोड़ना पड़ा। कुर्सी से चिपके हुए नेता को कुर्सी से उतारने की भी डिमांड की तो दूल्हे की कुर्सी पे जो बैठा उसको उतारने की डिमांड कर लेते काश, तब भी शायद नुकसान इतना ही होता। पर चांप में चांस फायदा ज्यादा होने का इम्कान था। पर जो भी हुआ, एक पहाड़ी आदमी सोनम वांगचुक की अच्छी नीयत से की गई हंगर स्ट्राइक भूख हड़ताल कुछ काम आ गई। वरना ये फेविक्विक से चिपकी हुई चिगट नेताओं को कुर्सी से उतारना तो दूर, हलाना भी मुश्किल था। पर इस बहाने हमारे पप्पू पप्पा बन गए। उन्होंने डायरेक्ट राजा की आंख का निशाना लिया और उसके घर पे जाकर इस्तीफा की मांग करी और एक तानाशाह के गुरूर को तोड़ा। 56 इंच का सीना सुकड़ के 6 इंच का हो गया। पर इसके इस्तीफा से ना बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ, ना ही खुद इस प्रधान को। पर एक बात तो है, माँ बाप ने भी क्या खूब नाम रखा है इस महाशय का, प्रधान धर्मेंद्र प्रधान। प्रधान भारत का सबसे बड़ा पोस्ट। क्या पता फ्यूचर में ये प्रधानमंत्री ही बन जाए, क्योंकि अपने पास तो जो जितना बड़ा बदनाम वो उतना बड़ा नाम वाला। पेपर लीक तो छोटी मोटी बात है। जिस पार्टी ने बाबरी मस्जिद तोड़वा के भारत में तासयामत एक दरार पैदा कर दी, वो सत्ता में आ सकती है। वो होम जिन लोगों के हाथ गुजरात फसाद में खून से रंगे हुए है, वो होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। बोलने का मतलब, किसी को भी आजकल ज्यादा दबाया डरा नहीं सकते। ये देश माया नगरी है। यहाँ जज को मुजरिम और मुजरिम को जज बनते देर नहीं लगती। आज जिसके इस्तीफा के लिए हजारों स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए, हो सकता है कल उसी को प्रधानमंत्री बनाने कैंपेनिंग करे। क्योंकि ऐसा होना कोई ताज्जुब की बात नहीं। अंग्रेजों के जमाने में जिन्हें गद्दार समझ के जेलों में ठोसा गया, वही आजादी के बाद देश में अब राज की तो कोई किसी राज में बागी माना जाता था, तो किसी दौर में वही राज भी तो किया। ऐसे वाक़यात से तारीख भरी पड़ी है। और फिर एक बार सोनम वांगचुक को और उनकी टीम को वेल डन है, जिन्होंने आजाद भारत में पहली बार, आजाद भारत तो 2014 में हुआ बीजेपी के ख्याल से, तो इसी आजाद भारत ने सरकार के ऐलानों को हिला तो दिया। वरना अपने पीएम साहब ट्रंप और चाइना जैसे बड़े रेड बुल को भी इस काबिल नहीं समझते कि उनसे संबोधित हो। यहाँ इस प्रोटेस्ट में इतनी हवा टाइट हुई की कि 2 बजे रात को सेल्फी वीडियो की हिप्पी की सबसे लोकप्रिय सेल्फी बनाकर स्टूडेंट से संबोधित हुए। पहली बार मालूम हुआ कि उनकी नजर में देश में किसी की थोड़ी इज्जत कद्र है, भले डर की वजह से क्यों ना हो। मगर इन महाशय के हौसले की दाद देना, हिस्ट्री में शायद हिटलर को भी इतनी गाली नहीं मिली होगी जितनी इन 12 साल में इनको मिली। और खासकर पिछले एक हफ्ते में तो एक से एक नई गाली सुनने को मिली। क्या मोदी जी सही नहीं है ना? क्या क्या बोला जाता है आपको? नाली का कीड़ा कहा तो दूसरा मुझे गंगू तेली कहने आ गया, पागल कुत्ता कहा और मुझे भस्मासुर की उपाधि दे दी। वायरस कहा, हिटलर कहा, बदतमीज नालायक बेटा कहा, रेबीज बीमारी से पीड़ित बंदर बोला गया, चूहा बोला गया, लहू पुरुष बोला गया, असत्य का सौदागर बोला गया, रावण, सांप, बिच्छू, गंदा आदमी, जहर बोले वाला तक बोला, मौत का सौदागर कहा। फिर भी यार मेरा चितना गड़ा बोले जैसा कोई असर नहीं। गुड वेल्डन मोदी जी आपके लिए, क्योंकि आप गालियां खा के भी मजा नहीं होते। तो दोस्तों इजाजत दे अपने दोस्त सलमान हैदर को। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर फॉलो सब्सक्राइब कीजिए। वस्सलाम।